जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वैसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। आज वो मंगल दिन आ ही गया जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब सबसे पहले ही कैलेंडर आता है ना, जैसे 2020 का कैलेंडर आया, जो अपने धार्मिक कैलेंडर आते हैं, ज्ञानधारा आदि के कैलेंडर आते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? पर्युषण पर्व कब आने वाला है देखते हैं या नहीं? छुट्टियां देख लेते हैं कुछ लोग, किंतु जिसको थोड़ी भी धर्म की रुचि हो तो क्या पर्युषण पर्व कब आने वाले हैं, कौन से महीने में आने वाले हैं, वो मंथ आने वाला होता है तो किस तारीख से लगने वाले हैं। मतलब एक उत्साह का वातावरण मन में हो जाता है। और सच मानिए यही आपके मुमुक्षु होने की पहचान है कि हमको पर्युषण का इंतजार रहता है। मतलब धर्म की रुचि है, उसे ही तो इंतजार रहेगा ना उस चीज का। तो हम सब को धर्म की रुचि है, हम सब रुचिवंत जीव हैं, यह जानकर इस 10 लक्षण महापर्व को हम मनाएंगे। आज उत्तम क्षमा का दिन है। वास्तव में तो क्षमा आत्मा का स्वभाव ही है। देखो, जो हम ये लाइन पढ़ते हैं ना, अभी हमने 10 लक्षण पूजा की लाइन पढ़ी ध्यानत राय जी की, तो पहली लाइन ही क्या है? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। भाव मतलब स्वभाव, आत्मा का स्वभाव है क्षमा मार्दव आर्जव। ये सब उत्तम क्षमा होना, ये आत्मा का स्वभाव है। तो हमको तो लगता है कि ये हमको पर्याय में प्रकट करना है कि पर्याय अभी हम क्रोध रूप हो रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि क्षमा को धारण करो। अभी हमारी विभाव रूप परिणति चल रही है, इसलिए कहा जाता है कि क्षमा को धारण करो। वास्तव में तो आत्मा का स्वभाव ही क्षमा है। उत्तम क्षमा, उत्तम मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जो क्षमा भाव है वो चारित्र रूप है। तो वो क्षमा भाव होना वही वास्तव में उत्तम क्षमा धर्म है। जब भी क्षमा का उल्टा क्या होता है? क्रोध होना। क्षमा का उल्टा क्या होता है? क्रोध होना। तो क्रोध होना अच्छी बात है या बुरी बात है? सभी लोग क्रोध को बुरा मानते हैं। किसको होती है सच्ची उत्तम क्षमा, वो सब भी हम बात करेंगे। अभी तो हम अपने लेवल पे बात करें कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमें तो सम्यक दर्शन नहीं है, तो हमें उत्तम क्षमा होगी या नहीं, क्षमा हम धारण कर सकते हैं या नहीं, कि ये सिर्फ मुनिराजों को ही होती है। तो सबसे पहले हम क्षमा का विरोधी क्या होता है? क्रोध। तो क्रोध करना अच्छी बात है या बुरी बात है? क्रोधांध बोलते हैं, क्रोध से अंधा हो जाता है। एक होता है कामांध, काम से अंधा हो जाना। उसी तरह होता है एक क्रोधांध, कि क्रोध के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोध अलग अलग लेवल का होता है। जब अति क्रोध हो जाता है ना, कुछ वश नहीं चलता, तब क्या करता है वह व्यक्ति? स्वयं अपने आप को ही मार लेता है। होते हैं ना अभी एक्टर एक्ट्रेसेस सुसाइड करते रहते हैं, है ना। तो इस लेवल तक क्रोध हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, और वो व्यक्ति आत्महत्या तक, सुसाइड तक कर लेता है। इतनी बुरी चीज है क्रोध। किंतु हमें क्या लगता है कि अगर मैं गुस्सा नहीं करूं, कितनी बार ऐसे बोलते हुए मम्मियों को सुन लिया होगा ना, और आप लोगों ने भी कई बार ये शब्द बोला ही होगा कि अगर मैं गुस्सा नहीं करूं ना तो बच्चे तो मेरी सुने ही नहीं, मेरा गुस्सा करने से काम होता है।
ऑफिस में मैं जाती हूँ तो अगर मैं गुस्सा नहीं करूँ तो वर्कर सही से काम नहीं करें। घर पे गुस्सा नहीं करूँ तो बच्चे ठीक से पढ़े नहीं, लिखे नहीं, पूरा दिन टीवी ही देखते रहें। मेरे गुस्सा करने से कार्य होता है, हमें ये लगता है। इसलिए हम उस क्रोध को और बढ़ाते रहते हैं कि ठीक है, क्रोध करने से एक बार बच्चे को डांटा और उसने सुन ली हमारी बात, तो हमें क्या लगा कि मेरे क्रोध करने से ये बच्चा सुन लेता है, काम हो लेता है। वास्तव में उसे सुनना होता है तो ही सुनता है, हमारे क्रोध करने से नहीं सुनता। जैसे कि क्रोध से हमें लगता है कि क्रोध करने से हमारे काम हो रहे हैं, किंतु वास्तव में क्रोध करने से हमारे काम नहीं होते, बल्कि बना बनाया काम और बिगड़ जाता है। जैसे होता है ना कि बच्चा हम पढ़ नहीं रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो, एक छोटा सा बच्चा भी हो ना, न्यू बॉर्न बच्चा भी हो, महीने 2 महीने का बच्चा भी हो, तो आप उसे गुस्सा करा के, क्रोध करके रुला तो लेंगे, किंतु अपने रूप उसे परिणमन नहीं करा सकते। बड़े बच्चों को भी आपकी गुस्सा करके आप इतनी तेज गुस्सा करो, बहुत गुस्सा करो, और उन बच्चों पे कुछ असर ही नहीं हो। देखते हैं कि नहीं, ये तो अपने रोज़मर्रा में होता है कि अपनी बाइयाँ होती है घर पे काम करने वाली, हम बहुत गुस्सा, क्या है तू इतनी छुट्टियाँ करती है, ये करती है, वो करती है, और हम अंदर से बिल्कुल तिल मिला जाएं, तेरे को फ़ोन तो करना चाहिए, तू नहीं आती है तो, इस तरह से बहुत गुस्सा, और उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगली बार वापस वो छुट्टी करेगी तो बिना फ़ोन करे ही छुट्टी करेगी, बोल के नहीं जाएगी। ये तो प्रैक्टिकली हम देखते ही हैं ना। तो हमने क्रोध करके क्या किया? हमने क्रोध किया तो हमने क्या किया कि हमने अपने आप को ही दुखी किया क्रोध करके। ये बहुत बार, मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ क्लासेस में, कि अगर हमें किसी पर गुस्सा आया, हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, हमें उस पर बहुत गुस्सा आया, तो हमने एक लोहे का जलता हुआ गोला उठाया और वह गोला उठाकर उसे मार दिया। सामने वाले पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो उस गोले से उसे लग जाए, और या तो उस गोले से उसे नहीं लगे, वो साइड में हट जाए और गोला आगे निकल जाए, वो आग का जलता हुआ गोला। उसके लगने या नहीं लगने के तो 2 चांसेस हैं, किंतु मेरे हाथ के जलने के तो पूरे चांस, पूरे मतलब चांस क्या है, मेरा हाथ तो जलेगा ही जलेगा, ये निश्चित बात है। और सामने वाला उस गोले से, आग के गोले से जले या नहीं जले, ये उसके ऊपर है, उसके कर्म के उदय के ऊपर है। तो इसी तरह जब हम किसी पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उससे हम उस समय तो पूरी तरह से तिल मिला जाते हैं या नहीं। आपने खुद ने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि बहुत गुस्सा आता है, मतलब ने ऐसे ऐसे देखा है लोगों को कि गुस्से में बाल खींचने लगते हैं जोर जोर से, जो हाथ में सामान आया वो सामान उठा के सामने वाले के ऊपर फेंक दें, इतना तेज गुस्सा आता है। बिल्कुल मोबाइल हो, टीवी हो, कुछ हो, रिमोट, टीवी का रिमोट हो, जो हाथ में आया वो उठाकर गुस्से में फेंक देते हैं। तो उससे मेरी आत्मा तो जली, मैं स्वयं तो दुखी हुआ ना उस समय, और सामने वाला दुखी होगा या नहीं होगा कि उसके कर्म का उदय जैसा होगा वैसा वो दुखी होगा या नहीं होगा। अपने हस्बैंड्स के साथ सब लोगों ने देखा होगा, अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों ने देखा होगा कि हम गुस्सा कर दें या वाइफ्स गुस्सा करें या हस्बैंड गुस्सा करे तो उन पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, क्या तुम बिना बताते नहीं हो, खाना खाने नहीं आओगे, और मैंने खाना बना के रख दिया, और ये वो मैं पागल हूँ जो खाना बनाती रहूँ, 10 चीज़ें बोल दें, और वो अपने काम में ऑफिस में मोबाइल पे लगा के बैठे, अच्छा 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 ठीक है करके फ़ोन रख दें, उन्हें कुछ असर ही नहीं हुआ। तो हमारा क्रोध करना तो वेस्ट गया ना, उसको तो बुरा हुआ नहीं, हम अपना ही बुरा कर बैठे। तो क्या क्रोध करना समझदारी हुई? बिल्कुल समझदारी नहीं हुई। तो क्या करना? क्रोध कभी आए तो हमें क्या करना कि क्रोध का जब उदय आए तब ये विचार करना कि मेरे क्रोध करने से कार्य होगा या नहीं। जैसे एक बात है कि अगर हमें उल्टी आती है ना, वॉमिटिंग आती है, तो हम क्या करते हैं?
किसी के सामने उल्टी कर देते हैं या बाथरूम में भागते हैं उल्टी करने के लिए? कहाँ जाके वॉमिटिंग करते हैं? सामने ही बैठे बैठे, जहाँ बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, वहीं कर देते हैं कि अंदर जाके बाथरूम में भागते हैं ना? क्यों भागते हैं? क्योंकि वो शरीर का विकार है और हम विकार किसी के भी सामने नहीं निकालते हैं। वो तो शरीर का विकार हुआ। यूरिन करने हैं, हम टॉयलेट जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब शरीर के विकार हैं। तो हम किसी के सामने तो नहीं करते हैं, अकेले में जाके करते हैं ना, उस विकार को अकेले में जाके निकालते हैं। तो उसी तरह क्रोध ये आत्मा का विकार है, खराब चीज है क्रोध, विभाव है, आत्मा का विकार है। तो क्रोध रूपी उल्टी आई तो हमें उसे किसी के भी सामने नहीं निकाल देना है। क्या करो? बाथरूम में भाग जाओ, बाथरूम में चले जाओ। बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो ना, बाथरूम में चले जाओ और 5 मिनट 2 मिनट तक अकेले बाथरूम में बैठो। 5 मिनट अपने आप धीरे धीरे वो क्रोध शांत होगा, तब वापस बाहर आ जाओ। घर के घर बिगड़ जाते हैं क्रोध के कारण। होता है ना कि दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, सास बहू में झगड़ा हो जाए, देरानी जेठानी में झगड़ा हो जाए, तो जब एकदम क्रोध तीव्र होता है तो मुंह से कुछ न कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है कि वो दूसरे को हर्ट कर जाए और वह घर छोड़ के ही जाने पर मजबूर हो जाए। फिर हम बाद में भले बोलते रहें कि अरे मेरा ये इंटेंशन नहीं था, वो इंटेंशन नहीं था। मतलब ये बोलते ना, क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना, और जब बहुत क्रोध आए तो मौन व्रत धारण कर लेना। वो क्रोध कषाय का जब उदय कम होगा ना, उदय शांत होगा, तो अपने आप हमारी क्रोध की अग्नि हमेशा एक जैसी तेज नहीं जलती रहती है, धीरे भी होती है ना। तो जब वो क्रोध की अग्नि थोड़ी शांत हो जाए, उसके बाद हम सामने वाले से बात करें। मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं क्रोध के लिए, कि क्रोध नहीं करना, अपना बुरा और सामने वाले का भी बुरा। सामने वाले का तो बुरा हो या नहीं हो, वो उसके कर्म के अधीन है, किंतु हम अपना बुरा तो कर ही लेते हैं। ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ है, योगिंदु मुनिराज विरचित। उसमें बहुत अच्छी उन्होंने क्रोध के बारे में बात बताई है, बहुत अच्छी, कि क्रोध आए तब क्या करना, क्रोध पर कैसे क्या क्या विचार करना जब क्रोध आए तब। कि अगर किसी ने मुझे गाली दी तो क्या करना, तब गुस्सा करना या नहीं करना। एक एक 3-4 पॉइंट्स हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। कि किसी ने, आप तो क्रोध नहीं करना बोलते हो, पर जब खुद पर क्रोध बीतेगी ना, कोई जब तुम्हें सामने खड़े होकर गाली देगा ना, तब देखते हैं कि तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं आता है। तो किसी ने अगर मुझे गाली दी, मतलब गाली दी या ऐसी बात बोली, ऐसा गुण बोला, अवगुण जो मेरे में नहीं था, किंतु फिर भी उसने कह दिया कि पूजा भाभी ने तो चोरी की, पूजा ने चोरी की, ऐसा उसने कह दिया, तो उस व्यक्ति पर गुस्सा करना या नहीं करना। कि पहली बात, अगर हमने चोरी नहीं की है, मेरे में वो अवगुण नहीं है, तो गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं है। और अगर मैंने चोरी की है और वो मेरे अवगुण बता रहा है, तो वो तो मेरा उपकार कर रहा है, कि वो मुझे मेरे अवगुणों से अवगत करा रहा है। उसने 4 लोगों के सामने ये बात बोल दी, तो अब मुझे डर रहेगा, उसके बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगी। समझ में आया? कि 2 बातें हो सकती है, या तो मैंने चोरी नहीं की है और या मैंने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की है, किंतु फिर भी वो मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रहा है। होता है ना घरों में, देखो सबसे ज़्यादा हम किन पर गुस्सा करते हैं? घर परिवार पे सबसे ज़्यादा हम गुस्सा करते हैं। बाहर जो होते हैं ना पड़ोसी वड़ोसी, उनसे तो अरे नमस्ते हंस हंस के ही बात करेंगे, किंतु जितना हम क्लोज होते हैं ना, उन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो अगर वो सामने वाला व्यक्ति कुछ मेरी ऐसी बात बता रहा है जो मैंने नहीं की, ऐसी बात बता रहा है, तो फिर क्यों गुस्सा करना? वो तो झूठ बोल रहा है, उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। तो हमें एक रंच मात्र भी उस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए,
मतलब इग्नोर कर दो, ठीक है बोल रहा है, मैंने किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं उस चीज़ से, है ना। अगर मैंने वो अपराध नहीं किया है, वो अवगुण मेरे अंदर नहीं है, तो उसके बोलने से कुछ फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये अपने जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। और अगर मेरे में वो अवगुण है और वो अवगुण बता रहा है, तब तो वो मेरा उपकार ही कर रहा है, मुझे मेरे अवगुणों से परिचित करा रहा है, तो वो मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, ऐसा जानकर उसके ऊपर क्रोध नहीं करना। दोनों स्थिति में क्रोध नहीं करना, है ना। अब अगर कोई मेरे सामने तो मेरे अवगुण नहीं बता रहा है, किंतु पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है, होते हैं ना कई लोग कि आपके सामने तो नहीं बोलते हैं, किंतु दूसरे लोगों से बोलते रहते हैं, देखा पूजा कैसे करती है, देखा कैसे करती है वो, और आपके पास वाया वाया घूमते हुए बात आ गई कि वो आपके लिए ऐसा बोल रही थी। तो अब ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करना कि नहीं करना, कि नहीं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी क्रोध नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये विचार करना कि दुनिया में तो राजा तक की बुराई होती है। दुनिया में तो जो अच्छे से अच्छा, गांधी जी ने इतना अच्छे काम किए, देश को आज़ाद कराया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, किंतु गांधी जी का भी विरोध करने वाले लोग उत्पन्न हो गए थे। गांधी जी तो अपनी अपनी चलाते हैं, ऐसे पॉलिटिक्स का जिनको नॉलेज होगा उन्हें सब पता होगा कि गांधी जी ने जैसे असहयोग, तो वो नरम दल गरम दल दो दल बन गए थे ना। तो गांधी जी नरम दल के थे और दूसरे ये भगत सिंह वगैरह ये गरम दल के थे, मतलब उनका भी अपोज करने वाले लोग हो गए थे, है ना। तो राजा तक की बुराई हो जाती है, तो अगर मेरी बुराई हो रही है तो ठीक है ना, होने दो। अगर मेरे में वो अवगुण नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय विचार करना कि अच्छा, उसने मेरे सामने आके तो मेरा मान भंग नहीं किया ना, उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं हुई ना कि वो मेरे सामने आके बोल दे, पीठ पीछे कर रहा है तो करने दो। और जो ये सुनने वाले होते हैं ना, वो सब समझदार होते हैं कि अगर वो दूसरा व्यक्ति उससे कह रहा है कि पूजा ऐसी है, तो वो सामने जो सुन रहा है ना, उसे पता होगा कि ये कितनी नमक मिर्ची लगा के बोल रहा है और कितनी पूजा ऐसी है या नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने नाम के ऊपर लगा के देख लेना। इसलिए उस पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या उसकी हिम्मत मेरे लिए ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। इस तरह से क्रोध करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। और अगर कोई सामने आकर जोर जोर से अपशब्द कहने लगे, तो क्या सोचना कि इसने सिर्फ ये अपशब्द ही तो कह रहा है, मुझे मार तो नहीं रहा है, जोर जोर से डांट ही तो रहा है, चिल्ला ही तो रहा है, मुझे मार तो नहीं रहा है। अब अगर कोई मारने ही लगे, गुस्से में आके आपको मारने ही लगे, आप पर प्रहार ही करने लगे, तो क्या सोचना कि ये प्रहार ही तो कर रहा है, मुझे जान से तो नहीं मार रहा है। होते ना, चोर चोरी करने आ जाए घर पे, तो क्या करें, आपको मारे, अपन क्या करते हैं उस समय कि अरे भाई ठीक है, आपको जान से तो नहीं मारा ना, थोड़े बहुत आपको मार के हाथ पैर बांध के पटक गए और आपका घर का सामान चुरा के ले गए। तो दूसरे जो सांत्वना देने वाले आते हैं, और खुद को भी क्या चीज़ की तसल्ली होती है कि जान है तो जहान है, ठीक है, पैसा ले गए ना तो पैसा तो वापस आ जाएगा, मेरी जान तो नहीं ली उसने, मुझे सिर्फ हाथ पैर ही बांधे मेरे, मुझे थोड़ा ही मारा, मेरी जान तो नहीं ले ली। इस प्रकार का विचार करना। और अगर कोई जान ही ले ले, आपके ऊपर बंदूक ही तान ले, कोई जान तक लेने आ जाए, तो उस समय क्या विचार करना कि मेरे पूर्व कर्म का उदय ही ऐसा था, वो तो निमित्त मात्र है, मेरी आयु ही इतनी थी। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, और अपने किसी प्रिय का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के जैसे वो कोई हो, ट्रक वाला सामने से टक्कर मार के चला जाए और अपना बहुत प्रिय इंसान, बहुत प्रिय व्यक्ति हमसे बिछड़ जाए, तो अब उस ट्रक वाले पे कितना गुस्सा करना कि उसको तो जेल करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, कितना गुस्सा करना। कि ये विचार करना कि मेरे जो प्रिय थे उनकी आयु ही इतनी थी,
ऐसा कर कर उस पर क्रोध नहीं करना, है ना। समता भाव धारण करना। जितनी भी स्थिति परिस्थितियां बनती हैं वो सब अपने पूर्व कर्म के आधार पर ही बनती है। ये सामने वाले तो निमित्त मात्र होते हैं। देखो, आपने उसकी कहानी सुनी होगी अंजना सती की। अंजना सती कौन थी? हनुमान की माँ थी, है ना। हनुमान की माँ का नाम अंजना सती था। उनकी पवनन जैसे शादी हुई, पवन कुमार से उनकी शादी हो गई अंजना सती की। और जब शादी होने वाली थी तब ही वो शादी के कुछ 1-2 रात पहले ही अपनी सखियों के साथ कमरे में बैठी हुई थी वहाँ पर। तो किसी सखी ने कह दिया कि पवन कुमार तो तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हारी शादी तो दूसरे राजकुमार के साथ होनी चाहिए थी। और सब सहेलियां हंसने लगी, किंतु अंजना का ध्यान उस ओर नहीं था, वो कुछ और विचार में खोई हुई थी। तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और ये बात पवन कुमार ने सुन ली, क्योंकि पवन कुमार छुप के अंजना से मिलने आए थे। होता है ना, शादी के 1-2 रात ही बाकी थी तो उनसे रहा नहीं जा रहा था और वो अंजना से चोरी छुपे मिलने आए थे। तो वो पर्दे के पीछे छुपे हुए थे कि वो विचार कर रहे थे कि ये सब सखियां जाए तो मैं अंजना से मिलूं। और उन्होंने ये सखियों के साथ अंजना की ये बात सुन ली। अंजना की तो कोई गलती नहीं थी ना, वो तो सिर्फ उसका ध्यान ही नहीं थे। सब सखियां ही आपस में बात कर रही थी कि पवन कुमार तो तुम्हारे योग्य नहीं है, कहाँ तुम फंस रही हो पवन कुमार के साथ। अब पवन कुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अब मैं इसका बदला लेकर रहूँगा अंजना से, कि मैं शादी तो कर लेता हूँ और मैं शादी के बाद इसको मज़ा चखाऊँ। उन्होंने शादी तो कर ली, क्योंकि सब तैयारियां हो चुकी थी, एक ही दिन बाकी था। तो शादी तो उन्होंने कर ली, किंतु शादी के बाद उन्होंने अंजना का मुंह भी नहीं देखा। वो उसकी शक्ल भी देखने उसके अंजना के महल में भी नहीं गए। सोचो उस अंजना की क्या दशा हुई होगी कि जिससे लगे कि मेरी गलती क्या, वो बार बार पवन कुमार के पास जाए, किंतु पवन कुमार उसकी शक्ल भी नहीं देखे। और पूरे राज्य में भी ये बात फैल गई कि पवन कुमार अंजना के साथ नहीं रहते हैं। तो कितना दुख अंजना सती को कि मेरी गलती तो पता चले कि मेरी क्या गलती है, क्या अपराध हो गया। आपने खुशी खुशी खुद ने स्वयं ने शादी के लिए हाँ की थी और अब मेरी शक्ल भी नहीं देख रहे। ऐसा 22 वर्षों तक होता रहा। और एक बार पवन कुमार फिर युद्ध के लिए चले गए और अंजना बेचारी दुखी महल में रहती थी। तो पवन कुमार जब युद्ध के लिए बाहर गए तो उन्होंने वहाँ चकवा चकवी को देखा। तो उन्हें देखकर, चकवा और चकवी का ऐसा योग होता है कि वो रात्रि में दोनों चकवा चकवी आपस में बिछड़ जाते हैं और दोनों बहुत रोते हैं, रुदन करते हैं, और सुबह होके दोनों मिल जाते हैं। ऐसा ही उनका योग रहता है। तो वो चकवी विरह कर रही थी, रो रही थी। तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्यों रो रही है चकवी। तो उसने क्या कहा, उसके दोस्त ने, कि उसका चकवा उससे घूम गया है, बिछड़ गया है, इसलिए ये चकवी रो रही है। तो उन्हें ऐसा लगा कि ओहो, तो इसी तरह अंजना भी मेरे लिए रोती होगी। और वो विचार करके वो युद्ध के मैदान में से ही रात को ही बिना किसी को बताए चुपचाप अंजना के पास चले गए। और रात में अंजना के पास रहे, सारी बातें हुई, उन्होंने बताया कि मैं क्यों ऐसा था, और सारी बातें हुई। और वो रात भर वहाँ रहे। उन्होंने कहा कि मैं किसी को बताया, ऐसे युद्ध क्षेत्र में से बीच में आना अलाउड नहीं होता है ना। तो वो तो बीच में से आए थे युद्ध में और वापस ही बिना किसी को बताए, अपनी माँ वगैरह से भी नहीं मिलके चुपचाप चोरी के रास्ते वापस से युद्ध स्थल पर चले गए। अब अंजना तो एकदम खुश हो गई, उनके सारे गिले शिकवे दूर हो गए, आपस में कम्युनिकेशन हो गया ना। कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इस चक्कर में देखो इतने समय रहना पड़ा। अब 22 वर्ष तक ऐसा रहना पड़ा। अब धीरे धीरे 2-3 महीने हुए और अंजना प्रेग्नेंट। पता चल गया, पूरे राज्य में पता चल गया कि अंजना प्रेग्नेंट है। उसकी सास को भी समझ में आ गया कि अंजना गर्भवती हो गई है।
और ये सबको पता था कि पवन कुमार तो यहाँ है ही नहीं, वो तो युद्ध करने गए हुए हैं। बहुत लंबे लंबे युद्ध चलते थे पहले, वर्षों वर्षों तक युद्ध होते थे, और राजा राज्य में नहीं रहते थे, मतलब वो, और युद्ध चलते रहते थे, सालों सालों तक, वर्षों तक चलते रहते थे। तो कि पवन कुमार तो यहाँ है नहीं, तो ये किसके लिए प्रेग्नेंट है, ये बच्चा किसका है, ऐसा उसकी सास ने उस पे लांछन लगाया और उसे अपने देश से निकाल दिया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि पवन कुमार रात में मुझसे मिलने आए थे, वो पूरी रात हम मेरे साथ रहे, किंतु उसकी सास ने उसकी एक भी नहीं सुनी, और क्या कहा कि तेरी जैसी स्त्री का मेरे महल में कोई स्थान नहीं है। इस तरह से लांछन लगा के उसे अपनी दासी के साथ जंगल में भिजवा दिया। मतलब कितना दुख, कितना, पहले पति नहीं बोल रहा था, और अब जब पति ठीक हुआ, थोड़ा समय सुख का आया ही, और उस समय वापस उसे प्रेग्नेंट लेडी को जंगल में भिजवा दिया। अब वो जंगल में बहुत रुदन करे, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना। वो और उसकी दासी दोनों वहाँ रहते थे जंगल में, एक गुफा में थे। तो वहाँ पर उन्हें एक मुनिराज मिले। तो अंजना सती की उस दासी ने पूछा कि मैं मुनिराज से पूछती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंजना को इतने दुख सहन करने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने, वो उसकी दासी उस पर ब्लेम करने लगी, उसके पति को कोसने लगी, पवन कुमार को, कि कैसा तुम्हारा पति है, तुम्हें इतने दुख दिए पहले, और फिर आके इस तरह से तुम प्रेग्नेंट हो गई, किसी को बता के भी नहीं गए, और तुम्हारी सास कितनी ज़्यादा है। तब भी अंजना ने किसी पर भी क्रोध नहीं किया, और वो क्या कहती रही कि निश्चित ही मेरे कुछ पूर्व कर्म का ऐसा उदय था जिसके कारण मेरी ये दशा हो रही है। फिर जब उसकी दासी ने, उसकी सहेली ने मुनिराज से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है अंजना के साथ, तो मुनिराज ने बताया कि पूर्व भव में ये किसी राज्य की रानी थी, 2 रानियां थी एक राजा की, और उन दोनों रानियों में आपस में झगड़ा था। तो उसने उस रानी से गुस्सा निकाल, दूसरी रानी जैन मत वाली थी, उससे गुस्सा निकालने के लिए उसने जैन प्रतिमा को, मतलब प्रतिमा जी होती है ना, अपने भगवान की प्रतिमा को मंदिर से 12 मिनट के लिए बाहर निकाल दिया था। प्रतिष्ठित प्रतिमा को मंदिर से निकलवा के बाहर रखवा दिया था सैनिकों को बोलकर। कितनी देर के लिए? 22 मिनट के लिए। और उसका कैसा कर्म का बंधन हुआ कि उसे अपने पति से 22 वर्ष का विरह हो गया, वो भी बिना किसी गलती के। इतना बड़ा उसने वो किया था, मतलब सोचो, इतनी 22 मिनट के लिए जिन प्रतिमा का अपवाद किया था, अवहेलना की थी जिन प्रतिमा की, और इतना बड़ा उसे अगले भाव में इतना कर्म का उदय देखना पड़ा। और हम कैसे थोड़े थोड़े समय में कैसे परिणाम अपने बिगाड़ लेते हैं। जिनवाणी की हमें कोई वो नहीं, दिगंबर मुनिराज की, जिन प्रतिमा की, सबका पूरा पूरा आदर हमारे मन में होना चाहिए, निरादर का भाव कभी भी नहीं आना चाहिए। तो उस समय फिर उसने क्या कहा अंजना ने अपनी सहेली से कि देखो, मुझे किसी पर भी क्रोध करना उचित नहीं था, पहले ही एक पाप के उदय के कारण मेरी ये दशा हो रही है, और अगर मैं अभी भी अपनी सास पर, अपने पति पर क्रोध करती तो पता नहीं अगले भवों में मुझे और क्या क्या सहन करना पड़ता। तो क्या विचार करके उसने अपने मन को शांत किया कि जो कुछ हुआ है वह मेरे पूर्व कर्म के उदय से ही हुआ है। हमारे जीवन में तो इतनी गलत परिस्थितियां नहीं होती है ना, कि 22 वर्ष तक पति हमसे बात नहीं करे, हमारी सास हमें निकाल कर जंगल में भेज दे। हो सकता है आज के ज़माने में 1 मिनट में केस कर दें हम। इतनी बुरी स्थिति तो हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती। उसने इतने निगेटिव काल में भी अपने आप को कितना धैर्य में रखी, कितनी धैर्य से वह रही, और ये विचार करती रही कि ये मेरे खुद के स्वयं के बांधे हुए कर्म हैं। आती है ना लाइन, स्वयं किए जो कर्म शुभा शुभ फल निश्चय ही वे देते,
करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो हमेशा ये विचार करना, कैसी भी बुरी स्थिति आ जाए, कोई कितना भी हम पर क्रोध करे, कोई कितनी भी हमें गाली दे, कोई पूरी की पूरी हमारी धन संपत्ति लेकर चला जाए, होता है ना, दो भाइयों में झगड़े हो जाएं तो एक भाई पूरी की पूरी संपत्ति लेकर चला जाए, कितनी भी बुरी स्थिति हो जाए, सास से तू में हो जाए, बहू कुछ कह दे, बच्चे कुछ कह दें, बच्चे अपने अनुकूल नहीं चले, कितनी भी बाहर में खराब स्थिति आ जाए, किंतु हमेशा क्या विचार करना कि ये सब मेरे पूर्व पाप कर्म का उदय ही है, इसमें सामने वाले का कोई भी दोष नहीं है। समझ में आया? ये एक मंत्र है क्रोध नहीं करने के लिए। अभी हम क्रोध करने के लिए तो कैसे किसी पर क्रोध कर दें? अगर हमें अभी कोरोना हो जाए तो हम तुरंत ही गुस्सा कि देखा वो सामने वालों के कारण मुझे कोरोना हो गया, वो बिना मास्क लगाए मुझसे मिले, या इसके कारण मुझे दूसरों पे दोष देते रहे, उसके कारण मुझे कोरोना हो गया, सब्जी वाले के कारण कोरोना हो गया, दूध वाले के कारण हो गया, दूसरों पे दोष लगाते रहें। और एक सेकंड हम ये विचार कर लें कि मेरे पूर्व कर्म का, पाप कर्म का उदय था, इसलिए मुझे ये बीमारी आ गई, इसलिए मुझे कोरोना हो गया, तो हम कितने दूसरे लोगों के प्रति बुरे परिणामों से बच जाएंगे। और सच में जब पाप का उदय आएगा तो कोई भी हमें बचा नहीं पाता है। इसलिए ये सोचकर अपने मन में क्षमा धारण करना, किसी पर भी क्रोध नहीं करना कि मेरे स्वयं के ही कर्म का उदय है। तो अब क्या करना? पूर्व कर्म का उदय तो था, किंतु अगर अभी मैं वापस से ऐसी स्थिति में क्रोध करूंगी, सामने वाले पर गुस्सा करूंगी, तो वापस मुझे नवीन कर्म का बंधन होगा और फिर मुझे अगले भाव में उन कर्मों को भोगना होगा। इसलिए सबसे बेस्ट इलाज है कि मन को शांत रखें, परिणामों को शांत रखें। तो आज हमको पूरे दिन क्या विचार करना है कि घर पर कैसी भी स्थिति आज हमारे पूरे दिन में होगी, किंतु मैं किसी पर भी क्रोध नहीं करूँगी, गुस्सा नहीं करूँगी, ये विचार करना है आज के दिन। और वाकई ये मंत्र है कि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, कोई दूसरा कुछ करने में समर्थ नहीं है। वो तो एक पोस्टमैन की तरह है जिसने लाकर मुझे सिर्फ चिट्ठी दे दी है। वो तो पोस्टमैन का काम कर रहा है, वो बीच में मीडिएटर की तरह है। वास्तव में तो अपने ही कर्म का उदय में, फल में भोग रहा हूँ। इस तरह का विचार करना। देखिए ये पूजा की लाइन में भी आता है। हम इस पूजा का छंद पढ़ते हैं, ध्यानत्राय जी की पूजा का उत्तम क्षमा धर्म वाला छंद जो है। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करे, धरिए क्षमा विवेक कोपन कीजे पित्त माँ। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इह भव पर भव, इह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुनि मन खेदन आनो, गुण को ओ गुण कहे अयानो। कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे। करते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहाँ धरे। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सियरा। ये जो हमने अभी बातें पढ़ी वो ऑलमोस्ट इसी के अंदर थी कि देखो यहाँ क्या लिखा है। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई। जो उत्तम क्षमा को धारण करते हैं उनको इस भव में भी यश मिलता है और पर भव में भी वह सुखदाई है। क्षमा एक ऐसी वस्तु है कि जो अभी भी हमें सुख प्रदान करेगी और अगले भव में भी हमें सुख ही देगी। तो ऐसी योजना, एक काम करो और डबल फायदा,
तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा डबल फायदा, होना ही चाहिए ना। हम कार्य एक कर रहे हैं, क्षमा भाव धारण कर रहे हैं, और उसके फायदे कितने, 3 फायदे, मैं तो कहूँ 2 भी नहीं। एक तो हमको उसी समय शांति हो रही है। देखो हमेशा क्षमा करने वाला बड़ा रहता है। 2 लोगों की लड़ाई भी चल रही हो ना, आप देखना, कभी नोट करना, 2 लोगों की बहुत लड़ाई चल रही हो जोर जोर से एकदम, और फिर एक व्यक्ति थोड़ा शांत हो जाए कि ठीक है भाई मैं हार गया तू जीत गया, और हम खड़े होके तमाशा देख रहे हो, 2 की लड़ाई चल रही हो, और जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा ना ठीक है यार माफ़ कर दे, सॉरी सॉरी अब मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं, चल क्षमा कर दे मुझे, सॉरी, तो जिसने सॉरी किया ना, हमको उस व्यक्ति की साइड हम लेंगे कि कितना समझदार व्यक्ति है, उसने देखो सॉरी सॉरी बोल दिया, और वो देखो दूसरा कितना खराब था, तब भी चढ़े ही जा रहा था, उसे मारते ही जा रहा था। 2 ऑटो वालों की लड़ाइयाँ नहीं हो जाती रिक्शा रोड पे, किसी 2 लोगों की, एक बाइक ने एक ऑटो की का झगड़ा हो गया 2 का, तो वो एक बाइक वाला ऑटो वाले को मारने लगा, ये करने लगा, वो करने, तो फिर ऑटो वाला बोला अरे भैया माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी, क्षमा कर दो, तो हमको तुरंत ही ऑटो वाला अच्छा लगने लग जाएगा। मतलब इस भाव में भी वह यश का कारण बनता है कि हमें कि कितना अच्छा, हम घर भी आके बच्चों को भी बात बताएंगे ना कि अरे वो बाइक वाला तो इतना खराब था, इतना गुस्सा कर रहा था, और वो ऑटो वाला बेचारा बार बार सॉरी कर रहा था। हमेशा देखना, जो क्रोध करता है उसकी साइड कोई नहीं रहता, जो क्षमा करता है उसकी साइड सब लेते हैं। तो एक तो ये फायदा हो गया कि उसी समय यश, और दूसरा हमको शांति रहती है, हम शांत हो जाते हैं, और वो दूसरा आग बबूला होता है, वो तो अग्नि में जल रहा है और आप तो शांत हो गए, शीतल जल की तरह हो गए। तो खुद का फायदा, दूसरा यश होता है, और तीसरा अन्य भाव में भी हमें सुखदायी होता है, पुण्य को बांधने वाला होता है वह क्षमा का परिणाम। ठीक है ना। फिर क्या है, गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। कोई आपको गाली दे तो मन में उस गाली को सुनकर खेद नहीं करना, है ना। अपन ने देखा ना कि गाली दी तो ठीक है कोई बात नहीं, पीठ पीछे दी तो भी हमने इस बारे में पूरी विचार किया। गुण को अवगुण कहे अयानो, कोई अज्ञानी मेरे गुण को अवगुण करके कहे तो भी उस पर गुस्सा मत करो कि अरे ये तो अज्ञानी है, इसके कहने से क्या हुआ, मेरे गुण कोई अवगुण में तो नहीं परिवर्तित हो गए। कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। और कोई अज्ञानी मेरी वस्तु छीन ले, कुछ मुझसे चुरा ले, जो मेरी प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा था प्रॉपर्टी में, वो भी मुझसे छीन ले, और बांधे मारे, और बहुत तरह से मुझे कष्ट दे, घर से निकाल दे, मेरे तन को विदारे, तन पर कष्ट दे, तब भी जो वेर जो न तहाँ धरे। इतनी स्थिति में भी जो वेर को धारण नहीं करता है, और क्या विचार करता है, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। ये मेरे ही कुछ खोटे कर्म का उदय है, और मैं अब हे जीव में क्यों उसे सहन नहीं करूं, अर्थात मुझे सहन करना ही चाहिए। मैंने पूर्व में किसी का धन हड़पा था, इसलिए अभी मेरा भाई मेरा धन लेकर, जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी थी वो भी लेकर चला गया। इस तरह का विचार करें, है ना। हर स्थिति में हर तरह से, बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं किंतु फिर भी कह रहे कितना बेकार खाना बना है, तो ये विचार करना कि मेरे ही पाप का उदय ऐसा है कि किसी को खाना पसंद नहीं आ रहा है। मतलब हर स्थिति परिस्थिति में इस तरह का विचार करना। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। और समझदार प्राणी कौन है कि जो क्रोध रूपी अग्नि को समता रूपी जल से बुझा देता है। क्रोध रूपी अग्नि किससे बुझती है, समता रूपी, मतलब समभाव, समता भाव रूपी जल से वह क्रोध की अग्नि बुझती है। देखो क्रोध का एक और रूप होता है वेर, वेर भाव धारण कर लेते हैं ना। क्रोध तो क्या हुआ कि तुरंत अपन ने गुस्सा कर दिया, किसी ने बोला, सास ने मुझे कुछ बोला और मैंने तुरंत के तुरंत उन्हें वहीं पर जवाब दे दिया, वो तो क्रोध हुआ। किंतु कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति तुरंत वहाँ जवाब नहीं दे पाता, अपने से उम्र में बड़ा हुआ, या समझो हमारे ऑफिस के बॉस हुए
कि हम उनका वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाए, किंतु हमने मन में ये सोच लिया कि मैं अभी तो नहीं बोल पा रही हूँ, देखती हूँ, मैं बाद में बदला लेके रहूँगी, है ना। बहू सोच ले सास के लिए, नई नई थी तो कुछ बोल नहीं पाई बहू, किंतु ये अभी तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे मेरी डिलीवरी बिगाड़ी है। सबसे ज़्यादा ये दुख चलता रहता है ना सास बहू में, कि ऐसी मेरी डिलीवरी ऐसी की, ऐसी कर दी, ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर आने दो, मेरा दिन भी आएगा तब मैं देख लूँगी। और ऐसे विचार करके उस क्रोध को अंदर दबा लिया, तो वो वेर का रूप बन गया। तो वो तो क्रोध से भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब बहुत, जितने समय तक वो उस मौके की प्रतीक्षा ही करती रहेगी कि कब ऐसा दिन आए कि मैं अपना बदला ले लूँ। वो बहू, वह सास, वो भाई, कोई भी। मैं इस तरह के उदाहरण इसलिए देती रहती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है बहू सास में बहुत अच्छे रिलेशंस भी होते हैं, ऐसा कुछ इससे अर्थ नहीं निकालना, किंतु ये तो एक बोलचाल की भाषा में कैसे उदाहरण दे के अपन बात करें। वाकई में तो सास माँ के समान होती है, बहू सास का बहुत अच्छा रिलेशन होता है। ये सास बहू वाले तो मैं जनरली ये होती है ना, इसलिए ऐसे उदाहरण दे देती हूँ, है ना। तो इस तरह से वेर मन में धारण कर लेना तो वो भी बहुत बुरी बात, वो तो क्रोध का ही दूसरा रूप हुआ। फिर कई लोग कहते हैं कि मैं तो क्रोध नहीं करती, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं तो खाना वाना छोड़कर और अपने रूम में चुपचाप जाके सो जाती हूँ, पूरा दिन खाना नहीं खाती हूँ। तो ये भी क्रोध का ही रूप हुआ। खाना नहीं खाना, लोगों से बात नहीं करना, ये क्रोध के थोड़े मॉडर्न तरीके हो गए। एक बोल के ही क्रोध नहीं किया जाता है, मन में भी क्रोध भर के रख लेते हैं। खाना नहीं खाना, ये तो गलती कभी करना ही नहीं जीवन में। खाली ये 10 दिन के लिए नहीं, कभी भी जीवन में इस तरह की गलती नहीं करना कि क्रोध आए तो हम खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जो भी है क्लियर करके बात खत्म करो, मन में विचार करके मत रखो। खाना नहीं करना, बात नहीं करना, ये सारी चीज़ें, वेर को धारण कर लेना, ये सब क्रोध के ही रूप हैं और ये सब आत्मा को दुखी करने वाली चीज़ें हैं। और वास्तव में उत्तम क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है। किसको होती है उत्तम क्षमा? कि चौथे गुण स्थान वर्ती को 1 कषाय के अभाव रूप, 5वें गुण स्थान वर्ती को 2 कषाय के अभाव रूप और मुनिराज को 6ठे गुण स्थान वर्ती को 3 कषाय के अभाव रूप उत्तम क्षमा धर्म होता है। मतलब जो क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेते हैं तो उन्हें पर्याय में भी क्षमा प्रकट हो जाती है। तो जो हम कर रहे हैं कि हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो वास्तव में ये क्षमा धर्म नहीं है, ये क्षमा नाम का शुभ भाव हम कर रहे हैं। धर्म तो वो कब कहलाएगा कि जब कषाय के अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव किसको होता है? चौथे गुण स्थानवर्ती को। 5वें गुण स्थानवर्ती को अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का अभाव होता है। ये अपन ने पढ़ी है ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ, ये सब चारित्र मोहनी कर्म के भेद है ना, 25 कषाय उसमें आती है। तो ये 2 कषाय का अभाव 5वें गुण स्थान अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का अभाव 5वें गुण स्थान वर्ती को होता है। और मुनिराज को क्या होता है? अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध और प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध का अभाव मुनिराजों को होता है। 3 कषाय क्रोध का अभाव, 3 कषाय चोपड़ी जितना क्रोध का अभाव, तो वास्तव में उन्हें उत्तम क्षमा धर्म होता है। और जो मिथ्या दृष्टि जीवों को होती है वह तो लेश्या रूप में होती है। जैसे होता है ना, 6 लेश्याओं के नाम सुने होंगे, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो ये 6 प्रकार की लेश्याएं ये क्रोध की मंदता और तीव्रता को बताती हैं। और जो सम्यक दृष्टि को होती है वो कषाय का अभाव है, और हमें क्या है? कषाय की मंदता और तीव्रता है। समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि जीवों को तो अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव है, और हम मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या है? जो भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उन्हें क्या है कि क्रोध की लेश्या,
क्रोध की मंदता और तीव्रता है, अति क्रोध होना या कम क्रोध होना, किंतु हमें क्रोध का अभाव नहीं है। तो आप कहोगे क्या मैं तो बिल्कुल क्रोध नहीं करता हूँ, कभी क्रोध नहीं किया, मैं तो हमेशा बचपन से आज तक कभी क्रोध नहीं किया। आज हम पूरे दिन क्रोध नहीं करेंगे तो हमें क्रोध कषाय का अभाव हो गया? कि वो क्रोध कषाय का अभाव नहीं हुआ है, क्रोध कषाय की मंदता हुई है। अभाव तो कब होगा? कि जब हम क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेंगे, तब वास्तव में क्रोध कषाय का अभाव होगा। चौथे गुण स्थान वर्ती को उस अभाव की शुरुआत हो गई है। पांचवें गुण स्थान में वह अभाव और ज़्यादा शुद्धता हो गई है, और छठे गुण स्थान में और ज़्यादा शुद्धता हो गई है। मतलब जितना जितना क्रोध का अभाव होता जाएगा, उतनी उतनी आत्मा में शुद्धता होती जाएगी। तो हम अपने जीवन में आज के दिन क्या करना है, पूरा दिन क्या करना है कि कैसा भी प्रसंग आ जाए, एक दिन कोशिश करेंगे तो आगे भी अच्छा लगेगा, तो उस चीज़ को हम जीवन में उतारेंगे। तो क्या विचार करना, कभी भी स्थितियां आ जाए तो विचार करना कि मेरे पूर्व कर्म का उदय ऐसा है, सामने वाला तो निमित्त मात्र है। ऐसा विचार करके अपनी क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना, तो ही हमने उत्तम क्षमा धर्म को समझा है। ठीक है, तो इस तरह से आज आप पूरे दिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। जय जिनेंद्र।